हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज जो स्टोरी मैं आपके पास लेकर आया हूँ, उस स्टोरी का जो नाम है वो है गीदड़ और ऊँट, यानी जैकल एंड द केमल। और ये स्टोरी का जो जो आप पार्ट देख रहे हैं, ये हिस्सा देख रहे हैं, ये आखिरी का हिस्सा है। और इस कहानी, इस स्टोरी के थ्रू मैं आपको ये बताऊँगा कि कितनी आसानी से आप इंग्लिश को समझ सकते हैं, कैसे ग्रामर यूज़ किया जाता है, उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, वो आप समझ सकते हैं। आइए स्टोरी पे आते हैं और देखते हैं क्या कुछ है आज सीखने में। The camel then took the jackal on his back and crossed the river. अगर यहाँ से यहाँ तक आप देखेंगे तो यहाँ पे दो वर्ब लगे हुए, एक लगा टूक है और यहाँ देखिए क्रॉस्ड। तो यहाँ पे देखेंगे टेक का सेकेंड फॉर्म बना दिया गया टूक, टेक टूक टेकन, और यहाँ क्रॉस्ड है। तो आज समझते क्या कहना चाहती है स्टोरी है। कैमल, द कैमल देन यानी ऊँट ने तब, टूक यानी लिया रखा, यानी जो जैकल था उसको लिया, और जैकल और ऑन हिज बैक यानी कि अपने बैक यानी पीठ पर रखा। यानी कि आप कह सकते हैं कि ऊँट ने जैकल को अपने पीठ पर बिठा लिया एंड क्रॉस्ड द रिवर, और रिवर को क्रॉस किया। ऑन रीचिंग द अदर बैंक यानी जो ये उसको बिठा के वो कहाँ जा रहे हैं, ऑन द रीचिंग यानी कहाँ पहुँचे वो, नदी के दूसरे किनारे पे। यानी कि बैंक का मतलब होता है एक किनारा होता है, तो वो पहुँचे कहाँ पे, ऑन द रिवर, ऑन द अदर बैंक। द जैकल जम्प्ड डाउन एंड बिगन टू ईट द फिशेस एंड फ्रॉग। द जैकल जम्प्ड, अब यहाँ पे आपने सुना होगा जंप का मतलब होता है कूदना, और अब यहाँ पे देखें ईडी ऐड कर दिया गया, तो ये बन गया वर्ब का सेकेंड फॉर्म। तो जैकल जो था वो कूदा, कहाँ कूदा, नीचे, डाउन नहीं नीचे की ओर कूदा। एंड और बिगिन, बिगिन का सेकेंड फॉर्म यूज़ किया गया बिगिन, यानी जैकल नीचे कूदा और शुरू किया, क्या शुरू किया, टू ईट द फिशेस एंड द फ्रॉग, एंड फ्रॉग यानी कि कूद कर नीचे शुरू किया खाना, क्या खाना शुरू किया, फिशेस यानी कि मछलियाँ खाना शुरू किया, और फ्रॉग यानी कि मेढक खाना शुरू किया। द कैमल वेंट टू द शुगर केन्स फील्ड टू ईट द शुगर केन, यानी कि कैमल यानी ऊँट, वेंट गो वेंट गॉन यानी कि गो का सेकंड फॉर्म यूज़ किया गया है जो कि वर्ब है। वेंट यानी कैमल गया, कहाँ गया, टू द शुगर केन फील्ड यानी वो गया कहाँ पे, गन्ने के खेत में गया, शुगर केन फील्ड, तो वहाँ गया। टू ईट द शुगर केन यानी किस लिए गया था, टू ईट खाने के लिए गया था, क्या खाने के लिए गया था, शुगर केन यानी कि गन्ने को खाने के लिए गया था। द जैकल फिनिश्ड हिज मील अर्ली एंड बिगन टू रन अराउंड द फील्ड मेकिंग नॉइज लाउडली। द जैकल फिनिश्ड यानी कि फिनिश का मतलब होता है ख़त्म करना, तो अब यहाँ आप देखें ईडी ऐड करके इसको बना दिया गया वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो जैकल ने ख़त्म किया, क्या ख़त्म किया, हिज अपना मील, मील यानी खाना। अब ये हिज लगा हुआ है, ये हमेशा अपने के लिए यूज़ होता है, मेल के लिए। तो जैकल ने अपना खाना ख़त्म किया, अर्ली यानी कि जल्द ही ख़त्म किया, और बिगिन यानी कि देख सकते हैं आप फिर से बिगिन आ गया, यहाँ बिगिन था, यहाँ बिगिन था, इन बिगिन का सेकेंड फॉर्म यूज़ किया गया बिगिन, और शुरू किया, क्या शुरू किया, टू रन यानी दौड़ना शुरू किया, कहाँ पे, टू रन राउंड यानी गोल गोल घूमना शुरू कर दिया, कहाँ पे, द फील्ड यानी कि जो फील्ड है, खेत है, वहाँ पे वो शुरू किया दौड़ना। क्या कर रहा है दौड़ दौड़ के, मेकिंग नॉइज लाउडली यानी कि दौड़ दौड़ के वो नॉइज कर रहा है यानी चिल्ला रहा था। द विलेजर्स रश्ड देयर एंड पीक द कैमल विद स्टिक। द विलेजर्स यानी जो गांव वाले थे, अब यहाँ देख सकते हैं विलेजर्स बना दिया है, तो यानी कि ये कोई सिंगल पर्टिकुलर बंदे की बात नहीं हो रही है, ये पूरे गांव वाले की बात हो रही है। द विलेजर्स रश्ड, रश्ड का इस्तेमाल होता है किसी चीज़ को जल्दी में किया गया, यानी किसी काम को जल्दी में किया गया है, उस चीज़ को बोलते हैं रश्ड। और ये यहाँ पे ईडी ऐड करके इसको बना दिया गया वर्ब का सेकेंड फॉर्म। तो जल्द ही गाँव वाले आए, देयर यानी वहाँ पे पहुँचे, और एंड बीट द कैमल, और कैमल को यानी कि ऊँट को पीटा, किससे पीटा, विद स्टिक यानी कि लाठी डंडे जो होते हैं उससे, यहाँ स्टिक लगा हुआ तो स्टिक यानी डंडे से उसे पीटा। द कैमल रस्ड टू द रिवर यानी कैमल जो था वो भाग गया, कहाँ पे, टू द रिवर, यहाँ पे देख सकते हैं आप ईडी ऐड कर दिया गया, रस्ट बना दिया गया है, तो वो जल्दी भाग के गया, किसमें, नदी में गया। द जैकल जम्प्ड, जैकल यानी कि जो भेड़िया कह सकते हैं, भेड़िया या गीदड़। द जैकल जम्प्ड, भेड़िए ने कूदा, यहाँ पे देख सकते हैं ईडी लगा दिया गया है, जंप। तो जैकल कूदा, कहाँ पे कूदा, ऑन हिज बैक यानी कि दोबारा से कूद के चढ़ गया उसके पीठ पर, ऑन हिज बैक। द कैमल आस्क्ड द जैकल यानी कि कैमल ने पूछा जैकल से। आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा,
आस्क का मतलब होता है पूछना या कहना। अब यहाँ आप देख सकते हैं ईडी ऐड कर दिया गया है, तो ईडी ऐड करने से ये बन गया वर्ब की सेकंड फॉर्म। और द कैमल आस्क्ड द जैकल, यानी जैकल से पूछा, कैमल ने क्या पूछा, वाई डिड यू क्राइड, यानी कि वाई डिड यू क्राई, तुम क्यों रोए। देन द जैकल रिप्लाइड, यानी जैकल ने क्या रिप्लाई किया, आई लाइक टू सिंग हैविंग अ फूड मील यानी कि मुझे, आई लाइक टू सिंग, मुझे पसंद है गाना गाना, हैविंग अ फूड मील यानी कि मुझे खाना खाने के बाद गाने गाने अच्छा लगता है। द केमल वांटेड, यानी कि जो ऊँट था वो चाहता था, क्या चाहता था, टू टीच अ लेसन, यानी कि वो जो ऊँट था वो एक सबक सिखाना चाहता था, किसको, टू द जैकल को। अब यहाँ पर देख सकते हो वांटेड लगा हुआ है, वांट का मतलब होता है चाहना होता है, और ईडी ऐड कर दिया, ये बना दिया गया आपको वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो केवल चाहता था एक सबक सिखाना, किसको, जैकल को। सो इन द मिडिल ऑफ द रिवर ही बिगेन टू रोल, इसलिए इन द मिडिल यानी कि बीच में, किस चीज़ के बीच में, माफ कीजिएगा, रिवर। तो रिवर के बीच में, इसलिए रिवर के बीच में, नदी के बीच में ही इस बिगेन, वो उसने शुरू किया, क्या शुरू किया, बिगेन, बिगेन मतलब शुरुआत करना, और ये सेकंड फॉर्म यूज़ किया गया है वर्ब का। तो नदी के बीचों बीच ही बिगेन, उसने शुरू किया क्या करना, टू रोल, यानी कि घूमना शुरू कर दिया। द जैकल आस्क्ड हिम, यानी कि जैकल ने पूछा, अब देख सकते फिर यहाँ से आस्क लिखा हुआ, आस्क्ड, जैकल ने पूछा, किससे पूछा, हिम, यानी हिम, और ये हिम यूज़ किया गया है कैमल के लिए। तो जैकल ने पूछा उससे, क्या पूछा, वाई आर यू रोलिंग इन द वाटर, यानी कि तुम पानी में घूम क्यों रहे हो। अब वो क्योंकि उसको पीठ बैठा हुआ था, तो इस वजह से उसने पूछा कि ऐसा क्यों कर रहे हो। द कैमल रिप्लाइड, यानी कि कैमल ने रिप्लाई किया, यानी ऊँट ने रिप्लाई किया, आप देख सकते हैं ईडी लगा दिया गया है, और REPLY रिप्लाई मतलब होता है उत्तर देना, लेकिन यहाँ पे अगर रिप्लाई का सेकंड फॉर्म बनाना होता है तो REPLIED लगाना पड़ेगा। तो ठीक, आप याद रखिएगा। रिप्लाइड, द कैमल रिप्लाइड, उसने कैमल रिप्लाई किया, क्या रिप्लाई किया, आफ्टर अ टेस्टी मील, यानी कि एक अच्छा भोजन, यानी कि जो भोजन जिसको पसंद होता है, जो जिसको खाना अच्छा लगता है, उसको बोलते हैं टेस्टी, यानी कि आफ्टर टेस्टी मील, यानी अच्छा भोजन, आफ्टर अ टेस्टी मील, यानी अच्छा आफ्टर टेस्टी मील, आई लाइक, मुझे अच्छा खाना के बाद, अच्छे खाने के बाद, आई लाइक टू रोल, मुझे घूमना, यानी जो रोल पानी में, नदी में घूम रहा था, और रोल इन द रिवर लाइक दिस, मतलब अच्छा खाने के बाद मुझे पानी में, नदी में घूमना पसंद है या अच्छा लगता है। द जैकल गॉट द लेसन एज ही वॉज ड्रोन इन द रिवर, ही वॉज ड्रोन इन द रिवर। तो जैकल जो था, जैकल गॉट, अब यहाँ देखिए गेट का सेकंड फॉर्म यूज़ कर दिया है गॉट। तो जैकल को लेसन यानी सबक मिला, क्या सबक मिला, एज ही वॉज, जैसे कि ही वॉज ड्रोन, जैसे वो डूब रहा था, कहाँ पे, इन द रिवर। तो वो ये एक छोटी सी स्टोरी थी, और इसमें आप देख सकते हैं कि ग्रामर का कितना अच्छा इस्तेमाल किया गया है, और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की आपको समझाने की कहाँ से क्या क्या यूज़ किया गया है। और आई होप कि अगर आप मुझसे जुड़े रहेंगे तो ज़रूर आप थोड़ी बहुत इंग्लिश सीख जाएंगे। और मिलता हूँ मैं आपसे, तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। आप